विधायक जी मुर्दाबाद, क्या मुर्दाबाद का नारा सुन रहे हैं? नेताजी के मुंह पर तमाम युवाओं ने घेर कर साफ शब्दों में कहा, नेताजी मुर्दाबाद, नेताजी या तो जवाब दो या तो शर्म से डूब मरो। अब युवाओं का ये जो तरीका है, ये निश्चित तौर से दिखाता है कि अब बिहार का वो तमाम युवा जग चुका है जो वोट बैंक की खाली नेताजी राजनीति करते हैं। अब वो राजनीति धाराशायी हो गई है। अब युवा कदम से कदम मिलाकर चलना जानते हैं, युवा आंख में आंख डालकर पूछना जानते हैं और अपने साथ हुए गद्दारियों का हिसाब भी लेना जानते हैं। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोसड़ा विधायक समस्तीपुर, अर्थात समस्तीपुर के रोसड़ा जो विधायक साहब है, उस विधायक साहब का जो है कि काफिला पहुंचता है और गांव में ग्रामीणों ने जिस तरह से घेर कर सवाल पूछना शुरू किया, नेताजी तिलमिलाने लगे, नेताजी आग बबूला हो गए। नेताजी को इस न उस दिख रहा था, लेकिन युवाओं के तरफ से एक ही बात पूछी जा रही थी कि नेताजी जवाब दो, जवाब नहीं है तो डूब मरो। आप फिर से एक बार सुनिए किस तरह का हो रहा है। और लेकिन अगर टीआरई 4 के अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी इस तरह अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के साथ सवाल पूछना शुरू कर देना, तो वो सरकार में वो ताकत नहीं है जो जवाब दे पाएगी, क्योंकि सरकार ने काम ही ऐसा किया है जिससे लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो गया है। लोग व्याकुल हैं, 2 वक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना से अब दिमाग नहीं काम करेगा लोगों अर्थात अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं। अब अभ्यर्थी अपने अपने जिला के नेताओं को सीधे तौर से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे लिए क्या किए हैं, जरा ये बताइए, युवाओं के लिए क्या किए हैं आप लोग। खूब घर मकान चमकता है, और गरीब का घर मकान कब चमकेगा नेताजी, जरा बताइए। नेताजी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा छल क्यों किए, जरा ये बताइए कि आम अभ्यर्थी अब पूछ रहे हैं। तो चलिए, टीआरई 4 की बहाली को लेकर के क्या कुछ होना है, क्या बहाली आ सकती है या नहीं आएगी, आज के इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर न है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर समस्तीपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां युवा अपनी कुछ सवालों को लेकर रोसड़ा विधायक को घेरते नजर आ रहे हैं और कईयों की संख्या में जो युवा है वो युवा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नेताजी के मुंह पर कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक बात, सरकार को लगता है कि हम जो भी चीज कर लें, या नेताजी को लगता है हम जीत गए तो भाई महान हो गए, हमको जनता से क्या लेना देना है, अपना एकदम ऐश मौज करके घूमेंगे, जनता के बीच वहीं जाएंगे जहां सिलेक्टेड पर्सन हो। मतलब विरोध का तो कोई बात ही नहीं होता है। देखिए, नेतागिरी में एक चीज बड़ा सुंदर है, जानते हैं क्या, ये अंदर की बात बता रहे हैं। नेताजी जब नेता बन जाते हैं तो क्या करते हैं, नेताजी अपना 4-5 ठो 10 ठो चमचा को रखते हैं। चमचा बुरा नहीं मानिएगा, उसको कहते हैं जो लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बिना काम का भी उसके साथ रहेंगे, नहीं समझे। अकेले नेताजी चलेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात है, एक ठो नेताजी का हम बहुत अच्छा बड़ाई करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, मतलब हमारे स्थानीय वो नेताजी है, भले वो वार्ड पार्षद मतलब मुखिया जी है, कभी अपने साथ एक भी व्यक्ति को लेकर नहीं चलते हैं मुखिया जी। अकेला, एकदम अकेला, बबलू नाम है उनका, अकेला है, एकदम अकेला, सुख हो दुख हो फोन करे, कब जब हो वो तुरंत हो जाते हैं। और इसी का परिणाम है समाज में उसका काफी इज्जत है और वो तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर लेट भी हो, नहीं भी पहुंचते हैं, तो वो हमेशा अकेले चलते हैं। अब देखते हैं नेताजी हमारा धनवान हो गए हैं तो बुलेट भी गाड़ी है उनके पास, पहले नहीं था। तो कोई बात नहीं, धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जनता का सेवा करना भी तो जरूरी है।
और नेताजी निश्चित तौर से अकेले घूमते हैं, कहीं कहीं तामझाम नहीं। अब बाकी आप मुखिया जी का तो जानबे करते हैं, मुखिया जी किस तरह भौकाली वाला होता है। वहीं पर विधायक जी अपने साथ 4-5 ठो को लेकर घूमते हैं। कोई भी मंत्री की बात देखिए, कोई बुरा नहीं मानिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको समझिए, तथ्यों को समझिए। तो नेताजी जब पहुंचते हैं, नेताजी को लगता है कि हमारे सामने है किसी को हिम्मत, के बोलते रहे, के बोलते, इस तरह का भाव लेकर चलते हैं कि हम है नेता, इस इलाके का विधायक है, सांसद है, हमारे सामने मुंह खोलेगा, ये गरीब हुआ सब मुंह खोलेगा, ऐसे नेताजी का भाव रहता है। तो नेताजी अलग अलग देखते हैं, अलग अलग कारनामा करते नजर आते हैं। कुछ कुछ नेता, हम रोसड़ा विधायक की कहीं कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम बोलना ही चाह रहे हैं कि विधायक जी अलग अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता में से बिहार का जो युवा है ना, ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन अब सब समझ रहा है कि नेतागिरी क्या होता है, नेताजी लोग जुमलेबाजी कैसे करते हैं, नेताजी लोग कैसे आंख मार करके काम निकालते हैं, नेताजी कैसे जो है कि बस घोटाला पर घोटाला समेटते हैं, एकदम चरचक्का घूमेगा, खूब 1-2 ठो के फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी निकाल कर एकदम घूमते हैं। हो क्या जाता है नेताजी को, इतना कमाई होता कैसे? तो खैर कमाइए नेताजी, लेकिन सवाल यह है कि जनता का जो है कि उनके साथ छल तो नहीं कीजिए। वही हुआ, रोसड़ा के विधायक क्या कुछ किए वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो सुनाई दे रहा है वीडियोस में, युवा जो है कि जम करके उससे सवाल कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं नेताजी मुर्दाबाद। नेताजी के पास जवाब नहीं है, जवाब दो या नहीं तो शर्म से डूब मरो का नारा लगा रहे हैं युवा। अब देख लीजिए, शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, टीआरई 1, 2, 3 होती है। टीआरई 1, 2, 3 में जब बहाली करने की बात आई तो बिहार के युवाओं को कैसे एकदम एकदम कह लीजिए कि अपने ही राज में बेगाना बना दिया गया, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक समय आएगा जब ये कहानी के रूप में आपके बीच आएगा कि टीआरई 1, 2 की बहाली हुई, बिहार के लोग ही बेगाने हुए, अदर स्टेट वालों को भर भर कर नौकरियां दी गई और बिहार वालों को लाठियां दी गई। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका शरीर से पसीना निकलने लगेगा, ठंडा में भी माथे पर पसीना दिखेंगे, वो दर्द एहसास होगा, वो जुल्म एहसास होगा। अंग्रेज जिस तरह से करते थे, कहीं ना कहीं उसी राह पर जो है कि अब बिहार में भी नेताजी लोग चल पड़े हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचिए ना, जब गांधी जी अंग्रेजों से लड़ाई करने की बात करते होंगे, जब उनसे देश को आजाद कराने की बात करते होंगे, तो वो लोग कितना जुल्म ढाता होगा। अब तो आजाद भारत है, आजाद भारत में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा जुर्म हो रहा है जिसका कल्पना भी करना जो है कि कह लीजिए कि दुखद है। अभ्यर्थी आवाज उठाते हैं, बाकायदा बिहार की जनता को यह दिखाया जाता है पोस्टर के माध्यम से कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली आएगी। और जब जनता, बिहार का बेटा, बिहार की बेटियां जब अपना हक मांगने जाता है तो लाठियां बरसाई जाती है, उनको घेर कर बैरिकेड कर दिया जाता है, बैरिकेड कर दिया जाता है, पटना कॉलेज से निकलने तक नहीं दिया जाता है। सोचिए, ये कोई बात नहीं, अभ्यर्थी आवाज उठाते रहा, मांग करते रहा। तो शिक्षा मंत्री एक ठो है, महान शिक्षा मंत्री, मतलब एक ठो था पूर्व शिक्षा मंत्री, उससे ऐसा गैल गुजरल शिक्षा मंत्री है, कहते हैं कि भैया वो बड़ा अधिकारी थे पहले, अब तो शंका आता है कि वो कैसा अधिकारी थे। शिक्षा मंत्री अनर्गल, कुछ से कुछ, 4 दिन में आएगा बहाली, 10 दिन में आएगा, 5 दिन। अब सब लोग उस पर शंका कर रहा है कि वो शिक्षा मंत्री है, कैसे बन गया भाई, किस लायक वो आदमी है। कभी नहीं कहते कि अभी नहीं आएगा, 4 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, रोस्टर भेजेंगे, बीपीएससी विज्ञापन भेजेगा, खत्म कहानी। अब क्या ही कहिएगा। तो अब जिस तरह से अब युवा अपनी अपनी समस्या को लेकर नेताओं को घेरने लगे हैं, मुंह पर घेरने लगे हैं, मुंह पर मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो सोचिए टीआरई 4 में लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लाखों का परिवार भी लाखों में है। अब सोच लिए 15-20 लाख लोग अगर अपने अपने क्षेत्र के नेता को बस इतना सवाल पूछे
कि किसको नेताजी नौकरी दिए हैं। मुख्यमंत्री तो खूब कर रहे हैं कि 20 लाख 10 लाख नौकरी दे दिए किसको? नेताजी जो जवाब देगा वोट वो पाएगा, और नहीं तो हम शिक्षक अभ्यर्थी जो चुनाव में उठेगा उसको वोट देंगे। सीधा बात है। जैसे ही तमाम सवाल अभ्यर्थी पूछने लगेंगे, अभ्यर्थी के परिवार पूछने लगेंगे, नेताजी का जो पसीना छूटेगा वो देखते बनेगा। नेताजी भागेंगे, ऐसे भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? जरा सा आप जो है कि देख ही रहे होंगे, अलग अलग, चाहे गोपालगंज ले लीजिए, बेतिया ले लीजिए, जो है कि अलग अलग जगह नेताजी लोग को घेर घेर के सवाल पूछा है लोग। अब तो खुलेआम, अभी हाल ही में अब रोसड़ा विधायक जी युवा लोग घेर लिया, मुर्दाबाद का नारा लगाया। बहरहाल टीआरई 4 अब साफ शब्दों में कह दिया गया है, नहीं देंगे टीआरई 4, चुपचाप वोट दीजिए, वोट चुनाव में जीतेंगे उसके बाद जो है कि टीआरई 4 देंगे। तो हम तो पहले भी बोलते थे, आप अंगूठा जो है कि सही से नहीं काम करिएगा, टिपिएगा बटन, तो इसी तरह आप जुमलेबाज सरकार को चुनते रहिएगा। तो आपके पास ये जो हाथ है ना, इसमें जो अंगूठा है, उसका मतदान सही से करिएगा। एक ही चीज ठान लीजिए, या तो सरकार अगर आपके हक में, आपके हित में टीआरई 4 की बहाली आचार संहिता से पहले 1,20,000 अधिक पदों पर देती है तो ठीक है, मत वोट देंगे, मतदान करेंगे। अगर टीआरई 4 की बहाली अभी नहीं देती है तो फिर तमाम युवा जो शिक्षक अभ्यर्थी उठेगा मैदान में, केवल उसको वोट देने का काम करना है। ये न सत्ता के पक्ष के न विपक्ष को वोट देंगे, एकदम अपना युवा को वोट देंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या ही करिएगा, ये आप जरा सोच लीजिए। बार बार कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी नहीं करते हैं। जल्दी से 1 लाख पूरा कीजिएगा तो दम के साथ जो है कि सवाल पूछेंगे नेताजी लोग के, एकदम पूछ के एकदम मुंह के पास पूछेंगे, लेकिन आप वो भी नहीं करते। वहां जाते हैं तो पता चलता है नेताजी कहता है कितना सब्सक्राइबर है, 40-45 जाओ। अब क्या कहेंगे आपको? अब अच्छा नहीं लगता है। लाख तक पुराइए जल्दी से, तब ना नेताजी लोगों का एकदम सवाल से छल्ली उड़ा देंगे, छल्ली एकदम सवाल का। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।